आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सेंट्रल जेल में ट्रेनेट के ढक्कन से पीट कर एक कैदी की हत्या की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मृतक मोहम्मद अली खान उर्फ मुन्ना उर्फ मनोज कुमार भंवर लाल गुप्ता 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी थे। बताया जा रहा है कि जेल में न्यायिक हिरासत पर आए 5 आरोपियों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस 5 कैदियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लोकसभा की 543 सीटों पर चुनावी घमासान खत्म हो चुका है। इसके बाद अब सबकी निगाहें 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। इसी बीच आज मतगणना से एक दिन पहले चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करेगा। 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग मतगणना की प्रक्रिया की जानकारी दिया है। दरअसल 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 1 जून 7वें चरण के साथ संपन्न हुआ और अब परिणाम का इंतजार है। नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया। भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया। किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना। यूपी में दिग्गजों की सीट पर ही कम मतदान हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और विपक्ष के प्रमुख चेहरा राहुल गांधी की सीट पर 40% से ज्यादा मतदाता बूथों तक ही नहीं पहुंचे। यही नहीं, कई केंद्र मंत्रियों की सीट पर उस चरण के औसत से भी कम मतदान हुआ है। 5वें चरण में शामिल रही लखनऊ सीट से भाजपा के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं, पर लखनऊ में इस चरण के औसत मतदान 58.02% से भी कम वोट पड़े हैं। इसी तरह अमेठी की बात करें तो अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रत्याशी हैं। ये सीट 5वें चरण में शामिल थी और यहां इस चरण के औसत मतदान से 3.68% कम मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में आज फैसला आ सकता है। विधायक इरफान सोलंकी को लेने के लिए कानपुर से पुलिस फोर्स अंबेडकर नगर रवाना हो गई है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक, उनके भाई और साथियों की पेशी होगी। बता दें कि अब तक 10 बार टल चुकी है विधायक के मामले में सुनवाई। विधायक को सजा या निर्दोष साबित होने पर फैसला आ सकता है। फैसले को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स न्यायालय परिसर में तैनाती की गई है। साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ाई है। खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मेरठ में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां देर रात गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई और हादसे में कार में सवार 4 लोग जिंदा जल गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी कार सवार दिल्ली की ओर से हरिद्वार गंगा स्नान करने जा रहे थे। एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां कार में सवार दिल्ली की ओर हरिद्वार गंगा नहाने जा रहे लोग आग में जलकर राख हो गए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हों, लेकिन उनकी इस नीति को उनके विभाग के अधिकारी खोखला साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कौशाम्बी जिले का है, जहां एक महिला के पति की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी और महिला का आरोप है कि 2.5 लाख रुपए देने के बाद भी उसे ना नौकरी दी जा रही है और ना ही ग्रेजुटी भुगतान कर रहे हैं, जिसके कारण महिला को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और महिला ने परेशान होकर आत्महत्या की धमकी दी है, जिसके बाद प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। करते थे वहीं पास सर, खाना वाना खा के अंदर गए, वहाँ पास बोले हम जा रहे सोने। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ सर, गए सोने। मैं सुबह उठी, बिटिया बोली जा रहे पापा के पास, देखे तो पता चला उनके पापा मतलब एक्सपायर हो चुके थे। चिल्ला के रोई, पूरा मोहल्ला वाले आए, तब जाके उनको उठाए, देखें उस दिन फिर पुलिस आ गई, देखभाल की पोस्टमार्टम के लिए लेके चली गई। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। मथुरा में वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित ललित कुंज आश्रम से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए जन जागृत यात्रा का शुभारंभ किया गया और यात्रा का शुभारंभ हरिदासीय पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू महाराज की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह, महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज मौजूद रहे। ये दीप प्रज्वलित होकर के उत्तर प्रदेश से बिहार और बंगाल से होता हुआ झारखंड की जो धरती है जामताड़ा पर जाकर के वहाँ स्थापित होगा, जहाँ की हमारे आज श्रीधाम वृंदावन से आदरणीय संजय शास्त्री जी के नेतृत्व में यहाँ से बिहार और बंगाल होती हुई झारखंड पहुंचेगी जामताड़ा में। वहाँ पर पूरे जहाँ से गुजरेगी वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बताया जाएगा, उनकी महिमाओं के बारे में बताया जाएगा और किस तरह से विधर्मियों के द्वारा वहाँ आक्रमण करके उसे कैप्चर किया गया उसके बारे में बताया जाएगा। ये चेतना रथ यात्रा वृंदावन से प्रारंभ होकर झारखंड की धरती पर पहुंचेगी। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन वहाँ हो रहा है और दिव्य ये इसी ज्योति से वहाँ 1008 हवन कुंडियों का यज्ञ हो रहा है और इस ज्योति से हम लोग प्रफुल्लित करेंगे, वहाँ उज्ज्वलित करेंगे और हम लोग भगवान श्री कृष्ण की द्वारा यहाँ से दीपक जलता हुआ झारखंड पहुँच रहा है और झारखंड पहुँच करके इस दीपक की अग्नि से ही यज्ञ में आहुति और यज्ञ के अंदर जो वहाँ आपदा परेशानी आई है, ये दीपक से सारा आनंद। मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपराध और अपराधी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त और 7 महिला अभियुक्ताओं को पानी घाट परिक्रमा मार्ग वृंदावन के पास से 56 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा के सहित गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ वहाँ की हैं, उड़ीसा की हैं और यहाँ वृंदावन की हैं। ये लोग वहाँ बाहर से NDPS का सामग्री लाते थे और यहाँ पर विभिन्न लोगों को उसको सप्लाई करते थे। ये सभी लोग पकड़ करके इनसे जो बरामद हुआ है 56 kg के करीब में NDPS बरामद हुआ है, जिसकी कुल कीमत लगभग
लाख के करीब लगाई जा रही है। ये जो लोग यहाँ जिसको ला के दे रहे थे उनके बारे में कुछ पूछताछ में जानकारी दी है, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में तेज रफ्तार डीसीएम कंटेनर ने 3 बाइक सवार और एक ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित डीसीएम कंटेनर चौराहे पर बनी दुकानों में घुस गया, जहां हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिसमें इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि सभी घायलों का इलाज वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है और घटना की जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। उसमें अभी वहां से 6 लोगों को यहाँ रेफर किया गया था मंझनपुर, जिसमें कि एक अशोक कुमार की डेथ हुई है और बाकी 5 लोग घायल हैं गंभीर रूप से, जिनमें 3 को अभी एसआरएन के लिए रेफर किया गया है। उनको हेड इंजरी थी, न्यूरो सर्जरी की आवश्यकता थी, तो उनको रेफर किया गया है और एक लोकल वहाँ पे इलाज हो रहा है, राज नर्सिंग होम शायद कोई है या राज हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी एसडीएम को भेजा गया है कि उससे जानकारी करें। बिजनौर के रावली घाट पर गंगा में नहाने गए 4 युवक डूब गए, जिसके बाद एक युवक ने तैरकर तो अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 युवकों की तलाश अभी जारी है। बताया जा रहा है कि डूबने वाला युवक गर्मी की छुट्टी में मामा के घर आया हुआ था। बांदा में कोतवाली नगर के सिटी कॉम्प्लेक्स स्टेट बैंक लाइफ शाखा की बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वही सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मी और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जो है आग लगी हुई है। कितनी देर पहले लगी थी? ये तकरीबन जो है 6 बजे जो मुझे सूचना मिली तो मैं सारे अपने कलीग को, अपने सीनियर अथॉरिटी को फ़ोन किया। मेरे सारे स्टाफ जो है उपस्थित हो गए तुरंत और 100 नंबर को फ़ोन लगाया। इसके बाद जो है पुलिस का पूरा सहयोग मिला और पुलिस ने तुरंत जो है आग को डिपार्टमेंट को फ़ोन किया और हम कंटिन्यू जो है यहाँ पे अपने ऑफिस में काटे। यहाँ पर नुकसान कितना हुआ? नुकसान हमारा करीब 1 करोड़ से। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। खोज करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी